नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रीवियंसेस, कि हम ग्रीवियंस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि किसी भी एम्प्लॉय के अंदर ग्रीवियंसेस और कंप्लेंट्स अराइज हैं या नहीं है। बेसिकली हम बात करते हैं अगर ग्रीवियंस के आइडेंटिफिकेशन की। सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास ग्रीवियंस को आइडेंटिफाई करने के लिए चार मेथड होते हैं। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट चाहता है कि मैं ग्रीवियंस को आइडेंटिफाई करूं, तो वो चार मेथड के थ्रू या इनमें से कोई भी एक मेथड फॉलो करके अपने ऑर्गेनाइजेशन में ग्रीवेंस को आइडेंटिफाई कर सकता है। लाइक फर्स्ट मेथड इज एग्जिट इंटरव्यू। एग्जिट इंटरव्यू इज़ नथिंग। एग्जिट इंटरव्यू बेसिकली होता क्या है कि अगर हम बात करते हैं कि जब भी कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन लेफ्ट करके जाता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय जब छोड़ के जाता है ऑर्गेनाइजेशन को, तो उस टाइम पे उसका जो इंटरव्यू कंडक्ट होता है, दैट काइंड ऑफ इंटरव्यू इज नोन एज एग्जिट इंटरव्यू। मतलब जब वो छोड़कर जा रहा है उस टाइम पर उसका इंटरव्यू लिया जाता है। अगर हम बात करते हैं एग्जिट इंटरव्यू ग्रीवियंस को कैसे आइडेंटिफाई करता है, अगर हम बात करते हैं जब एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, तो शायद वो एम्प्लॉय कभी भी ऑर्गेनाइजेशन को ट्रुथ ना बता सके, बिकॉज उसको एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहती है कि अगर मैंने सच्चाई बोल दी तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन से मुझे टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो इसीलिए एम्प्लॉय क्या करते हैं, एम्प्लॉय अपने अंदर कुछ ना कुछ छुपा के रखते हैं कि मैं ये बात जो भी मैं फील कर रहा हूँ, जो भी मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑर्गेनाइजेशन से डिस्कस नहीं करूँगा। बट एट द टाइम ऑफ लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन, जब एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाता है, उस टाइम पे एम्प्लॉय इज़ completely free to discuss anything with the employer, क्योंकि उसको पता होता है कि अब मैं ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं हूँ। अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन को कुछ बोलूँगा भी तो ऑर्गेनाइजेशन मुझे अब कुछ नहीं कर सकता, मेरी जॉब से मुझे टर्मिनेट नहीं करेगा, बिकॉज ऑलरेडी मैं ऑर्गेनाइजेशन को लेफ्ट कर रहा हूँ। सो ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेटा जो एग्जिट इंटरव्यू के थ्रू लिया जाता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एम्प्लॉय से पूछता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाने के क्या रीजंस हैं। अगर एम्प्लॉय उनको बताता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं, तो इस चीज़ को मैनेजमेंट लेगा पॉजिटिवली कि ठीक है, मैं इस पे अब कुछ ना कुछ करूँगा, इसके लिए कहीं न कहीं इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करूँगा, जिससे कि तुम यहाँ से छोड़कर जा रहे हो बट दूसरे कोई एम्प्लॉयी को ये वाला ग्रीवियंस या ये वाली कंप्लेंट रेज़ ना हो। नेक्स्ट इज़ ग्राइप बॉक्स सिस्टम। ये बेसिकली वो मेथड है ग्रीवियंस आइडेंटिफाई करने का जहाँ पे ट्रस्ट का लैक होता है, अंडरस्टैंडिंग का लैक होता है एम्प्लॉय और सुपरवाइज़र के बीच में। बेसिकली जो सबॉर्डिनेट और सुपरवाइज़र हैं, जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय हैं, दोनों के बीच में जब ट्रस्ट नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वहाँ पे ये मेथड यूज़ होता है, जहाँ पे ग्राइप बॉक्स सिस्टम, जहाँ पे एम्प्लॉय अपनी कंप्लेन को एक बॉक्स में डालते हैं। थर्ड, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं थर्ड मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रीवियंसेस, द ओपिनियन सर्वे। सर्वे लाइक अब यहाँ पे क्या है कि एम्प्लॉय का सर्वे किया जाता है, एम्प्लॉय के फेस टू फेस इंटरव्यू कंडक्ट किए जाते हैं, एम्प्लॉय के साथ ग्रुप मीटिंग्स की जाती हैं, एम्प्लॉय के साथ एक सेशन रखा जाता है, एक इनफॉर्मल गेट टुगेदर होता है, जिससे कि एम्प्लॉय अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी कंप्लेंट्स हैं, वो उसको एक्सप्रेस कर सके। सो बेसिकली यहाँ पर जो ये कंडक्ट किया जाता है सर्वे, ये एक आउटसाइडर के थ्रू किया जाता है, ये एक उस पर्सन के थ्रू किया जाता है, दैट पर्सन हु इज़ नॉट द सुपरवाइज़र ऑफ दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय। जो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का सुपरवाइज़र नहीं है, वो पर्टिकुलर पर्सन इस सर्वे को कंडक्ट करेगा, जिससे कि एम्प्लॉय उनके सामने हेजिटेट फील नहीं होंगे। इनफॉर्मल गेट टुगेदर होगा, जिससे कि एम्प्लॉय अपनी कंप्लेंट्स, अपने फ्रस्ट्रेशन या अपना कोई भी डिससेटिस्फेक्शन का रीज़न है, वो they people can share with the with that person who is going to conduct the survey in the organization. And last method for identification of grievance is the open door policy. Open door policy, uh, we have discussed many times about this particular term, that is लाइक अगर हम बात करते हैं ओपन डोर पॉलिसी की, हमारे यहाँ प्रॉपरली डोर ओपन है, हमारे यहाँ वो पॉलिसीज़ इस लाइक यूज़ की जाती है। इसका मतलब क्या है? इट इम्प्लाइज दैट द एम्प्लॉयज़ आर इनवाइटेड टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स फ्रीली एंड फ्रैंकली एट एनी टाइम। इसका मतलब क्या है कि कोई सर्वे नहीं किया जाएगा, कोई इंटरव्यू कंडक्ट नहीं किया जाएगा। एम्प्लॉय जब फ्रीली फ्रैंकली जाके अपने एम्प्लॉयर से, अपने सुपरवाइज़र से अपनी कंप्लेन, अपनी फ्रस्ट्रेशन या फिर अपनी कोई भी या फिर अपनी कोई भी बात या फिर अपना कोई भी ग्रीवेंस डिस्कस करना चाहते हैं, दे आर फ्री टू डू दैट, बिकॉज इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ओपन डोर पॉलिसी का मैथड यूज़ होता है।
इस टाइम पर क्या होगा, ये बेसिकली ये जो टेक्निक है, ये जो मेथड है, ये उस ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ की जा सकती है जहाँ पे जो मैनेजर है, या फिर जो हम बात करते हैं लाइक जो मैनेजर है या सुपरवाइज़र है या जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, वो चीज़ों को पॉजिटिव अप्रोच से फॉलो करती हैं। बिकॉज़ अगर हमारे पास एम्प्लॉय आता है अपनी प्रॉब्लम्स लेके, अगर हम एम्प्लॉय की प्रॉब्लम को सुनते हैं बट हम उसको नेगेटिवली रिएक्ट करते हैं, तो एम्प्लॉय हमसे कभी भी ओपन डोर पॉलिसी में बात नहीं करेगा। एम्प्लॉय को हम इतना रिलैक्सेशन फ़ील कराते हैं, हम उनको ये शो करते हैं कि हाँ, मैनेजर इस ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा है जो पॉजिटिवली आपकी बातों को लेगा, पॉजिटिवली उस पे रिएक्ट करेगा। सो वो लोग ये ट्राई करेंगे कि हाँ, वो अपनी बातों को वहाँ पर जाके रख पाएँ। सो these all are these all are 4 methods. Those are used by any organization for identification of the grievances. Thank